Hello बच्चों, let us read this question. This question says which one of the following bonds has the highest average bond energy? So इस क्वेश्चन में हम बताना है इनमें से कौन से बॉन्ड्स के लिए हमारे पास हाईएस्ट एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी. सो बेसिकली एवरेज बॉन्ड एनर्जी या यहाँ पे नॉर्मली हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एस डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्रेजेंट है. सो हम जानते हैं बॉन्ड एनर्जी सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है, यानी कि कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पे एस डबल बॉन्ड हो तो सबसे लास्ट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन और एन ट्रिपल बॉन्ड एन में हम देख सकते हैं 3 बॉन्ड प्रेजेंट है. सो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी. सो अब हम कंपेयर करेंगे इन तीनों में. सो इन तीनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो एटम्स का जो साइज है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इस केस में कार्बन और नाइट्रोजन आ गया है, यानी कि एक चीज तो सेम है और दूसरे वाले एटम की साइज कम हुई है, और यहाँ पे दोनों एटम छोटे साइज के हैं. अब हम जानते हैं यहाँ पे जितना छोटा साइज होगा उतना ही कॉम्पैक्टली वो बॉन्ड फॉर्म होगा और उतना ही उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा. इसी कारण से यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा वो ये होगा कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रखता है, देन सी ट्रिपल बॉन्ड एन, देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी और लास्ट में एस डबल बॉन्ड ओ. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और ऑप्शन ए बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.